अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है एयर पोल्यूटेंट एंड सोर्सेज। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूटेंट कहते किसे हैं, या फिजाई आलूदगी से क्या मुराद है। पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच पोल्यूट एयर, ऐसे जहरीले और नुकसानदेह जो मादे होते हैं जो हमारी हवा को आलूदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स। अगर इनकी एग्जांपल ली जाए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर है? एयर पोल्यूटेंट के अंदर आती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया हुआ है, ये जो सोर्सेज हमने अभी पढ़े हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये कहाँ से जनरेट होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल और फॉसिल फ्यूल्स, हमारे पास जो कोयला होता है और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनका जब हम इनकम्प्लीट कंबशन की बात करते हैं, मतलब वो कंप्लीट बर्न नहीं होते, उनका जो जलने का अमल होता है वो अधूरा रह जाता है, कंप्लीट हम उनको नहीं जलाते, इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, तो उसके नतीजे में जो जहरीली गैस पैदा होती है उसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये इनकम्प्लीट जो कंबशन का प्रोसेस है, ये कहाँ पर हो रहा होता है? स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो बाइक्स वगैरह और गाड़ियां वगैरह जो होती हैं, उनके अंदर जो कंबशन का प्रोसेस हो रहा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोसेस, तो उसके नतीजे में जो गैसेस निकलती हैं, जो धुआं निकलता है, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल इन फैक्ट्रीज, अब जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन थी, यहाँ पर कंप्लीट होगी। जब कंप्लीट कंबशन होगी कोयले की या फिर तेल की किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो उसके नतीजे में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये कहाँ पर हो सकती है? स्मोक रिलीज फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन। अब जितने भी थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, थर्मल पावर स्टेशन का मतलब ये होता है कि जो थर्म से मतलब हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनकी जो इनपुट होती है वो हीट के लिए, चाहे वो कोल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो उसको जलाकर उन्होंने आउटपुट पे क्या देना होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है। तो इस तरीके से जो थर्मल पावर स्टेशन है, उनका जो धुआं होता है उसके अंदर से कौन सी चीज़ निकल रही होती है? सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसके अंदर। नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके अंदर दो हमारे पास आते हैं, NO एंड NO2। अगर इनकी बात की जाए, बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल एट हाई टेम्परेचर। सबसे पहले बात की थी इनकम्प्लीट कंबशन की, फिर कंप्लीट कंबशन की बात की। अब ये दोबारा कंप्लीट कंबशन है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और ऐड हो गई है, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब आप कंबशन का प्रोसेस या बर्निंग का प्रोसेस करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके नतीजे में जो ऑक्साइड्स निकलते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। और ये कहाँ पर हो सकता है? ये व्हीकल्स के अंदर भी हो सकता है और इंडस्ट्रीज के अंदर भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर के अंदर। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होते हैं? डेफिनेशन भी अक्सर पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट भी है कि डिफाइन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। अगर यहाँ पर आप देखें, हमारे पास जो C है ये क्लोरीन को शो करता है, F जो है फ्लोरीन को, और जो CS लिखा हुआ है ये कार्बन लिखे हुए हैं, कार्बन एटम्स। तो CFCs जो है ये एक्चुअली है क्या? कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। इनको क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFCs। अब ये कहाँ से जनरेट होते हैं? एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जो हमारे पास स्प्रे होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो हमारा होता है, और जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, इन तीनों के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन्हीं से ही जनरेट होती हैं, निकलती हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज़ है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। ये तो जो हमने अभी सोर्सेज पढ़े हैं, ये तो खुद ही इंसान की वजह से जनरेट हो रहे हैं, नेचुरल तो प्रोसेस के जरिए से ये नहीं जनरेट हो रहे। अगर हम बात करें नेचुरल सोर्सेज के, ऐसे कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पर भी जो माहौल है, जो एयर है, वो पोल्यूट हो सकती है। सबसे पहले है रोटिंग वेजिटेशन। जितनी भी नबातात होते हैं, जितने भी पौधे वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो गलने सड़ने का अमल होता है, तो उसके नतीजे से भी आलूदगी पैदा होती है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए वोल्केनिक इरेप्शन, जो आतिशफशानी का अमल होता है, ठीक है, जो लावा निकलता है पहाड़ों से, उसके नतीजे में भी बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें निकल रही होती हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है? एक नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन का।
अब इसी के बाद हमारा एक और टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। हमने एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में तो पढ़ लिए हैं कि इसके किस किस तरह के एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, फिर वो कहाँ से जनरेट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनका इंसानी सेहत पर क्या असर होता है। सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट की बात करने जा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए कि ये गैस किस नौयत की होती है, इसके अंदर क्या खसूसियात होती हैं, तो इट इज़ अ कलरलेस गैस। ठीक है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। अगर ये गैस किसी जगह से लीक हो रही है तो हमें उसका नहीं पता चलेगा कलर से। इसके बाद ऑर्डरलेस है। ठीक है, इसकी कोई भी खुशबू या बदबू नहीं होती, ना ही हम इसको स्मेल करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये गैस मौजूद है। पॉइजनस गैस, थर्ड हमारे पास ये बताया कि ये बहुत जहरीली गैस होती है। तो ये जो गैस है ये ऐसी गैस है जिसका ना तो कोई इसकी ख़ास रंगत है, ना ही इसका कोई ऑर्डर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। अगर किसी जगह पर ये गैस लीक हो जाती है और वहाँ पर पता नहीं चलता तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर बात की जाए कि इसका इंसानी सेहत पर क्या असर होगा, इट कैन डैमेज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है उसको ये बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। इसके अलावा हेडेक इससे हो सकता है, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो हमारा दिमाग है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो सकती हैं, इसकी वजह से डैमेज हो सकता है हमारा ब्रेन। और इसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बात की जाए, सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। उसकी वजह क्या है हमें पता है, हम जब सांस लेते हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से पैदा होती है, हीमोग्लोबिन। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन कैरियर होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर इसकी बात की जाए तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है ये उसके साथ रिएक्शन करती है, और उसके नतीजे में क्या पैदा होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको ये स्टॉप कर देती है, जिसके नतीजे में अब ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही तो हमें क्या होगा, सांस लेने में दुश्वारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। नेक्स्ट अब है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल। अब ये जो गैस है इसका भी कोई ख़ास रंगत या कलर नहीं होता, लेकिन इसकी एक चीज़ जो हम पहचान सकते हैं, ये इरिटेटिंग स्मेल होती है। ठीक है, चुभने वाली स्मेल होती है। अगर हमें मतलब वहाँ पर लीक हो रही है गैस किसी भी जगह में, किसी भी इन्वायरमेंट में, और अगर हमें इरिटेशन फील हो रही है तो हम वहाँ से गेस कर सकते हैं कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर मौजूद हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इट डिजोल्व इन रेन वाटर एंड काजेस एसिड रेन। अब ये जो गैस है जब हमारे पास बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश के नतीजे में जब पानी आ रहा होता है ये गैस हवा के अंदर मौजूद होगी, तो ये उसी पानी के साथ क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है, जिसके नतीजे में ये खुद तो जहरीली होती है, जब वो वाटर आ रहा होता है उसके साथ मिलती है तो तेज़ाबी बारिश का सबब बनती है। अब इसका इंसानी सेहत पर क्या असर है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। इसके नतीजे में भी लंग्स कैंसर, इसके नतीजे में जो लंग्स हैं उनके अंदर कैंसर के चांसेस होते हैं, और नमूनिया भी इससे हो सकता है। अब हमारे पास लास्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, हमने जैसे बात की थी NO2, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं कि सारे के सारे क्या होते हैं, टॉक्सिक गैसेज होती हैं। ठीक है, ये जहरीली गैसेज होती हैं। और इसके अगर बात की जाए, दे डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड काजेज एसिड रेन। ये भी जो बारिश होती है तो उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं और तेज़ाबी बारिश का सबब बन सकती हैं। नेक्स्ट इसकी अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो ये लंग्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा है कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किए हैं, देन हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस किए हैं। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर समझाता हूँ ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछा करें और अपना फीडबैक देते रहा करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।